गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन क्लास हमारी होनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा आयोग 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो बताइए फटाफट से, इसमें से अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा कौन करेगा 4 मार्च 2022 को? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन डी हो जाता है, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। 7वें अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कब करेगा? 4 मार्च 2022 को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का नाम बताइए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हाल ही में देश भर में 49 शिक्षकों को 49 टीचर्स को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन से पुरस्कार से? राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है श्रीमती स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी है हमारा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? श्रीमती स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे क्योंकि झटका और रामबाण सीरीज में भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसलिए आधे घंटे में इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? डोनाल्ड ट्रंप से, बराक ओबामा से, व्लादिमीर पुतिन से या जेम्स कैमरून से? बताएंगे फटाफट से किससे ले लिया है वापस? तो व्लादिमीर पुतिन से ले लिया है, यानी रूसी राष्ट्रपति से। रूस के राष्ट्रपति से ये पुरस्कार वापस ले लिया है। कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आपको पता ही है कि रूस में और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है। आज 8वां दिन है, ठीक है, युद्ध का। तो इसलिए वहाँ पर आगामी जो भी प्रतियोगिता होनी थी, जो भी खेल होने थे, जो भी आयोजन होने थे, वो उन सभी को क्या करने की बात की जा रही है? उन सभी पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, रोक लगाने की बात की जा रही है कि वहाँ पर ना किया जाए। घोषणा की जाएगी इस चीज़ की कि जितने भी वहाँ पर आयोजन होने थे उन पर सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? परियोजनाएं लेके आए हैं कि कौन सी नदी कौन सी परियोजना पर है, कौन सी परियोजना से संबंधित है और कौन से राज्य में है? बताएंगे फटाफट से। ठीक है, तो एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाती है हमारी परियोजना इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर? पेरियार नदी पर। और राज्य की बात की जाए तो ये हमारे केरल स्टेट में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? केरल में हो जाती है।
इसके बाद आती है उकाई परियोजना। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि आपको इनमें से एक परियोजना दे देंगे कि ये कौन सी नदी से संबंधित है या कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह से, या 4 नदियों के नाम दे देंगे, सतलुज, चंबल, पेरियार या ताप्ती। तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि थ्योरी क्लियर हो, थ्योरी क्लियर होगी। अब हमने एक बार में सारी परियोजनाएं अच्छे से याद कर ली तो हमें आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं, हमने थ्योरी क्लियर नहीं की लेकिन हम क्वेश्चन सीरीज लगा के एग्जाम देने चले गए तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। लेकिन जब हमने परियोजनाएं सारी हमें बहुत अच्छे से याद है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है, तो कौन से स्टेट से संबंधित है, तो वो हमें अच्छे से याद रहेगी। और अगर हम उनका रिवीजन करते रहे, डेली उन्हें याद करते रहे, तो वो इतनी सेट हो जाती है माइंड में कि आंसर देखते ही हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काकड़ा पारा परियोजना। नेक्स्ट जो परियोजना है वो कौन सी है, काकड़ा पारा है। उकाई की बात करते हैं पहले। उकाई परियोजना कहाँ पर है हमारी, ताप्ती नदी पर है। और अगर स्टेट की बात करें तो ये हो जाती है गुजरात में। कहाँ पे हो जाती है, गुजरात में। इसके बाद आती है काकड़ा पारा परियोजना। कई बार ये क्वेश्चन, काकड़ा पारा परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है या कौन सी नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। और स्टेट की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, तो ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद आ जाती है कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर। और स्टेट कौन सा हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में है हमारी कोल डैम परियोजना। इसके बाद आ जाती है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना की बात करें तो ये चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में हमारी ये स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इसके बाद आती है जवाहर सागर परियोजना। ये भी हमारी चंबल नदी पर है और ये राजस्थान स्टेट में है। नदियों के नाम और स्टेट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नदी तो आप देख लीजिए, गंगा सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है लेकिन स्टेट हो गया मध्य प्रदेश। अब जो जवाहर सागर परियोजना है वो भी चंबल नदी पर है लेकिन स्टेट कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। तो स्टेट के नाम और नदियों के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इनका फटाफट से। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी में अभी और भी परियोजनाएं हैं। 7 नंबर पे है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो ये हो जाती है हमारी गोदावरी नदी पर। कहाँ पर हो जाती है, गोदावरी नदी पर हो जाती है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट हो जाता है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाता है, महाराष्ट्र स्टेट में ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना हमारी भागीरथी नदी पर है और टिहरी से आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड में है, देवभूमि में है। देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर देवों का वास माना जाता है। उत्तराखंड को 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग 13 जिलों के साथ एक अलग स्टेट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। और 2006 में उसके नाम में परिवर्तन करके उसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। इसके बाद आ जाती है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना हमारी बराकर नदी पर हो जाती है। और अगर स्टेट की बात करें तो ये झारखंड में हो जाती है, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में। इसके बाद आ जाती है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, स्टेट कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है।
इसके बाद आ जाती है दुर्गापुर बैराज परियोजना। तो ये दामोदर नदी घाटी पर, दामोदर नदी पर है और स्टेट कौन सा हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है, यानी पश्चिम बंगाल हो जाता है। इसके बाद आ जाती है नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। ये कहाँ पर है, कोराडी नदी पर है और स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाती है नागा अर्जुन सागर परियोजना। कौन सी आ जाती है, नागा अर्जुन सागर परियोजना आ जाती है, जो हमारी कौन सी नदी पर है, ये हमारी कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट हो जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर हो जाती है और स्टेट आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आ जाती है पंचेत बांध परियोजना। नदी की बात करें तो दामोदर नदी पर है और स्टेट हो जाता है हमारा झारखंड। इसके बाद आ जाती है पोचमपाद परियोजना। ये हो जाती है हमारी महानदी पर और स्टेट हो जाता है हमारा कर्नाटक। इसके बाद आ जाती है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना भी हमारी गंगा नदी पर है और स्टेट हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। इसके बाद आ जाती है बाण सागर परियोजना। ये हमारी सोन नदी पर हो जाती है, स्टेट हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश। इसके बाद आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, सतलज नदी पर है और स्टेट हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इनका फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी भीमा परियोजना। कौन सी परियोजना आ जाती है, भीमा परियोजना आ जाती है। ये हो जाती है हमारी पवना नदी पर। कौन सी हो जाती है, पवना नदी पर ये हमारी हो जाती है। स्टेट हो जाता है हमारा तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग एक हटाकर एक राज्य बनाया गया है, तेलंगाना। नेक्स्ट हो जाता है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना हमारी बेतवा नदी पर है और ये हो जाती है हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद रंजीत सागर बांध परियोजना है। रंजीत सागर बांध परियोजना हमारी रावी नदी पर हो जाती है, स्टेट हो जाता है हमारा जम्मू और कश्मीर। इसके बाद आ जाती है सतलज परियोजना। ये हमारी चिनाब नदी पर है और स्टेट हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। इसके बाद आती है हमारी सरदार सरोवर परियोजना। जितनी भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है या पूछी जाती है या पूछी जा चुकी है कई बार, सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हमने यहाँ पे ली हुई है। एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इन्हें याद करके आपको और परियोजनाओं को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कि सरदार सरोवर बांध परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर हो जाती है और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट हो जाता है हमारा गुजरात। हिडकल परियोजना हमारी घाट प्रभा नदी पर हो जाती है, स्टेट हो जाता है हमारा कर्नाटक। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना, ये हो जाती है हमारी महानदी पर और स्टेट हो जाता है हमारा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि यूएई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जातियान कौन सी भारतीय बन गई है, पूजा जातियान यानी कौन से नंबर की भारतीय बन गई है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। एक व्यक्ति वर्ग में पूछा गया है, यानी एक व्यक्ति वर्ग में कौन बनी है, पूजा जातियान बनी है। कौन से नंबर की बनी है, पहली बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी है या चौथी, तो पहले नंबर की बनी है। अगर जोड़ी की बात की जाए कि जोड़ी में भी बने थे, इन्हें कौन सा पदक मिला है, सिल्वर। कौन सा मिला है, सिल्वर पदक मिला है। और अगर बात की जाए कि एक और सिल्वर पदक मिला है, लेकिन ये एक व्यक्ति वर्ग की बात है, यानी एक व्यक्ति में, और जो मिला है ये मिला है जोड़ी में। किसे मिला है, ये
जोड़ी में किसे मिला है जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बताइए फटाफट से किसे मिला है। तो ये मिला है हमारे श्याम सुंदर स्वामी और दूसरे कौन है, दूसरी है हमारी ज्योति बालियान। कौन है? ज्योति बालियान। ठीक है। अगर जोड़ीदार की बात की जाए, अब की बार कितने सिल्वर पदक मिले हैं? इन्हें भी सिल्वर ही पदक मिला है, सिल्वर पदक ही मिला है इन्हें भी। तो ये मिला था जोड़ी में, कौन कौन थे? श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान। लेकिन एक व्यक्ति वर्ग की पूछा जाए, एक व्यक्ति में किसे मिला है? तो पूजा जातियान को मिला है। तो ये पहली भारतीय बन गई है। अगर एक व्यक्ति वर्ग का क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे पूजा जातियान, और अगर जोड़ीदार का क्वेश्चन आता है तो श्याम सुंदर दास और ज्योति बालियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में कौन सी CEC कप मेंस ऑफ हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीत लिया है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा 5वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 15वीं और ऑप्शन डी है हमारा 25वीं। यानी कौन सी CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है? तो 15वीं का जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका जीता है? 15वीं का जीता है। जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली होती है। इसके बाद 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है गौरव सर की। उसके बाद हमारी 5 बजे होती है स्टैटिक जीके यानी GS जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ, फुल डिटेल में आपको बताया जाता है एक एक क्वेश्चन के बारे में। अब धीरे धीरे मैं अगली क्लास की शुरुआत करूंगी, जैसे हिस्ट्री की शुरुआत करूंगी। बायोलॉजी की क्लास हमारी बहुत सारी हो चुकी है, 2 बार हमने क्लास कंप्लीट कर ली है, तो आप वहां से ले सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास लेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके नोट्स भी कंप्लीट होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि निम्न में से किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे, बताइए फटाफट से। समीरन गुप्ता करेंगे कौन सी टीम का? ऑप्शन ए है हमारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप या टेलीग्राम। इन सभी को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पूरे दिन ये चलते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप और टेलीग्राम। तो समीरन गुप्ता दक्षिण एशिया में करेंगे नेतृत्व। भारत और दक्षिण एशिया में किसका करेंगे? तो ट्विटर का करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका करेंगे? ट्विटर का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, बेंगलोर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, केरल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। बताइए फटाफट से कहां पर कार्यालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो गुजरात में मिली है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि अंतरराष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है जापान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस। बताइए किसके खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है, रूस के खिलाफ, रसिया के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, बताएंगे फटाफट से। किसने की है? ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या उत्तर कोरिया ने। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी उत्तर कोरिया ने की है। किसने की है? उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10
9 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हमने क्या लिया है कि कौन सी जल संधि कौन कौन से सागर को आपस में जोड़ती है। बताएंगे फटाफट से, कौन सी जल संधि कौन से सागर को आपस में जोड़ती है। तो एक एक करके नोट डाउन करते रहिए। जैसे बोस जल संधि है, ये तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। कौन से सागर को जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो संधि जोड़ती है, सुंडा जल संधि जोड़ती है। इसके बाद आ जाती है टोकरा जल संधि, जो पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद युकाटन जल संधि है, जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद आ जाता है ओरंटो जल संधि, ये किसे जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है ओरंटो जल संधि। इसके बाद है नॉर्थ चैनल जल संधि, जो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे इसी में। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि किसे जोड़ती है? बताएंगे फटाफट से। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हारमुज जल संधि, 2 बार आ गया ये। ठीक है, डार्डेनलीज जल संधि, ये किसे जोड़ती है? मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। इसके बाद है बासफोरस जल संधि, ये काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मारमरा सागर को। इसके बाद है मकासार जल संधि, ये जवा सागर और सेलिबीज सागर को जोड़ती है। इसके बाद आता है बोकल मंडेव संधि, ये मंडेव जल संधि, ये किसे जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका, फिर नेक्स्ट चलेंगे। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है इसमें। इसके बाद आ जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि किसे जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। इसके बाद आ जाती है लुजोन जल संधि, ये दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। इसके बाद आ जाती है बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। इसके बाद आ जाती है डेविस जल संधि, जो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद आ जाती है डेनमार्क जल संधि, जो उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद आती है डोवर जल संधि, जो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, टाइम बहुत कम है इसमें, फटाफट से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी में। हडसन जल संधि, बताइए फटाफट से, हडसन जल संधि किसे जोड़ती है? तो हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी। किसे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि किसे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इनका फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और भी हमारे करंट अफेयर के और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्य की सूची में भारत को 192 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देश है उसमें? टोटल 192 देश है, 192 देश है, और हमारे देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं द्वारा कितने दीप एक साथ जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया?
बताइए महाशिवरात्रि के त्योहार पर कितने दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 21 लाख दीपकों को 21 लाख दीपक एक साथ जलाए गए और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस में सुमार यश राज फिल्म्स ने किसे तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अक्षय विधानी को किया है। किसे किया है? अक्षय विधानी को किया है। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यूक्रेन को की है। किसने की है? यूक्रेन को की है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो एप्लीकेशन लगा रहे थे कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए। तो यूरोपीय संघ में शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को। चलिए नेक्स्ट है, दिनेश पंगटे के स्थान पर किसे LIC म्यूचुअल फंड का नया MD एवं CEO नियुक्त किया गया? तो TS रामकृष्णन को किया गया। किसे किया गया? TS रामकृष्णन को किया गया। नेक्स्ट है, 1 मार्च से 7 मार्च तक के सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च तक के सप्ताह को। नेक्स्ट है, इफ्को इमका अवार्ड्स 2022 में किस पत्रकार को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऋषि जायसवाल को किया गया। किसे प्रदान किया गया? ऋषि जायसवाल को किया गया। यहाँ पर ये छूटा हुआ है, इसे 22 कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी ATP रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा को किस बैंक के नए MD एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो IDBI बैंक का CEO नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। इसके बाद नेक्स्ट है, सोशल स्किल गेमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विंजो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? प्लेटफॉर्म विंजो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? MS धोनी को चुना है। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर हमले के बाद किस कंपनी ने रूस में काम करना बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी ने रूस में काम करना बंद कर दिया है जब से यूक्रेन पे उन्होंने हमला किया है। ठीक है, तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं करंट अफेयर के, और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हमारे परियोजना और जल संधि से हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रामबाण और झटका सीरीज के साथ। ठीक है, मात्र आधे घंटे की क्लास में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप डेली ये क्लास लेते हैं तो सोचिए आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।